काफी अक्सर आप शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सबके जीवन पर बरसे, ऐसी मेरी मनोकामना है। शारदीय नवरात्र जो हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है, जिसमें 9 दिनों तक 9 दिनों देवियों की आराधना की जाती है और 10वें दिन विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा भारतवर्ष नवरात्रि का त्यौहार मनाता है। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 देवियों का पूजन का समय, जिसमें 9 रात्रियों तक देवी जी का पूजन अर्चन किया जाता है। उनको प्रसन्न करने के लिए लगातार भक्तजन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति, साथ ही साथ अपनी मनोकामना पूर्ति के सारे उपाय करते हैं। साथ ही साथ माँ दुर्गा का आशीर्वाद, माँ जगदम्बा का आशीर्वाद उन पर बना रहे, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना आए, इसकी प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, जिसमें 9 दिनों तक 9 देवियों के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो देवियां कौन कौन सी हैं जिनकी नवरात्रि के 9 दिनों तक हम पूजा करते हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आप अपनी राशियों के अनुसार कौन सी देवी का पूजन करें, उन्हें कौन सा भोग अर्पित करें, जिससे माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि नवरात्रि में घट स्थापना, जो कि नवरात्रि का दीपक प्रज्वलित होती है, उसका समय क्या है। तो आप 11:36 से लेकर के 12:24 तक के घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसी समय आप देवी जी की स्थापना करें, दीप प्रज्वलित करें और ज्वारा जो हम बोते हैं, जो देवी जी की आराधना करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उसका ये सबसे अच्छा मुहूर्त है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि देवी जी के लिए जो पौराणिक कथा क्या है, हम नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाते हैं। प्रभु श्री राम ने रावण को मारने के लिए देवी जी की जो पूरी आराधना की थी और रावण को मारकर उन पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए हम विजयदशमी का त्यौहार भी मनाते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी ने देवी के स्वरूपों की पूजा की थी और देवी जी को प्रसन्न कर रावण को मारने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो जो नवरात्रि का त्यौहार होता है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का एक त्यौहार होता है। साथ ही साथ इसकी दूसरी कथा यह है कि जो महिषासुर का नाम का एक बहुत ही अभिमानी राक्षस था, उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बहुत ज्यादा तपस्या की और महादेव को प्रसन्न कर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया कि किसी भी मनुष्य के द्वारा उसकी मृत्यु नहीं होगी, जिसके कारण कोई भी देवी को छोड़कर कोई भी असुर या कोई भी दानव या कोई भी नर या कोई भी नारी उसको बिल्कुल भी वध नहीं कर सकेगी। तो महिषासुर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अभिमानी था और इस प्रकार के वरदान को प्राप्त कर वो बहुत ज़्यादा अभिमानी हो गया और उसने धरती पर, पाताल लोक पर, स्वर्ग लोक पर तबाही मचा दी। जब तीनों लोगों के जो स्वामी होते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, पूरे देव अपनी फरियाद लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास पहुंचे, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने महादेवी की रचना की, जिसमें दुर्गा जी का उन्होंने आह्वान किया और दुर्गा जी ने काफी लुका छुपी करने के बाद महिषासुर का वध किया और उसी दिन से नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। क्योंकि नवरात्रि के इस त्यौहार के कारण महिषासुर में देवी ने 9 रूपों का अपना रूप धारण करके महिषासुर का वध किया था, जो भी एक बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो नवरात्रि के त्यौहार मनाने की 2 बहुत प्रसिद्ध कथाएं, जिसमें महिषासुर और श्री राम के विजय की प्राप्ति हुई थी। रावण पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी और देवी जी ने महिषासुर का वध किया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि नवरात्रि की जो प्रथम दिन होता है उसमें हम कौन सी देवी का पूजन करते हैं और हमें उन्हें क्या अर्पित करना चाहिए, वो किसका प्रतीक होती हैं और उनकी पूजा करने से या उन्हें कौन सा प्रसाद चढ़ाने से वो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। तो नवरात्रि की प्रथम दिन हम शैलपुत्री देवी का पूजन करते हैं, जो कि अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल लेकर माता पार्वती का स्वरूप है, वो कमंडल हाथ में लिखे हुए हैं। साथ ही साथ वो अपने आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य बढ़ाती हैं। माता पार्वती का अवतार होती हैं और उनका जो फेवरेट भोजन होता है, उनको जो भी आप अर्पित करते हैं उसमें आप शुद्ध घी से बने हुए अगर भोजन उन्हें अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य बढ़ता है। माता जी है जो है वो लाल रंग को अत्यंत
प्रिय होता है उनको, और अगर उन्हें लाल रंग की वस्तुएं अगर हम भेंट करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। आप रोग मुक्ति की कामना से, अगर आपको बहुत ज़्यादा हमेशा आपकी तबीयत खराब होती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, तो आप माँ शैलपुत्री का पूजन करें तो निश्चित ही आप अपने जीवन में रोग से मुक्त होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन हम कौन सी देवी की पूजा करते हैं। तो नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो कि साक्षात सती का अवतार है, जो कि हाथ में कमंडल लिए सफेद वस्त्र धारण किए होती हैं। साथ ही साथ माँ सती जो होती हैं वो धैर्यता का प्रतीक होती हैं, सौम्यता का प्रतीक होती हैं। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या चल रही हो जिससे कि आपको आयु का खतरा है और लगातार आपका स्वास्थ्य खराब होता है, तो आप माँ के इस स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। दूध से बनी हुई चीजों का भोग अर्पित कर सकते हैं, जिससे माता प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ सुख समृद्धि और सौभाग्य आपको प्रदान करती है। माता का जो प्रिय रंग होता है वो नीला रंग होता है, जिससे कि माता प्रसन्न होती है। अगर आप नीला वस्त्र धारण करते हैं और माता को मिश्रित चीज़ों का भोग लगाते हैं, पंचामृत का भोग लगाते हैं, तो माता निश्चित ही आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाती है। तो चलिए अब हम नवरात्रि के तीसरे दिन कौन सी देवी का पूजन करते हैं आपको बताते हैं। तो नवरात्रि के तीसरे दिन हम माता चंद्रघटा का पूजन करते हैं, जो कि पार्वती जी के विवाह का समय होता है, जब भगवान विष्णु ने चंद्र को धारण किया था। तो ये जो समय होता है ये काफ़ी आनंदमय समय होता है। तो जिस भी व्यक्ति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही हो, माता चंद्रघटा का पूजन करें। साथ ही साथ दूध से बनी चीज़ें उन्हें अर्पित करें। और आपके जीवन में, अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत दुख रहता है और आप दुखों से मुक्ति करना चाहते हैं, तो आप माता चंद्रघटा का पूजन करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होगा आपको, और माता का आशीर्वाद आप पर बरसेगा। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन हम माता के कौन से स्वरूप की पूजन करते हैं। तो नवरात्रि के चौथे दिन हम माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं, जो कि शेर की सवारी करते हुए 8 हाथों को धारण किए होती हैं। ये पृथ्वी पर हरियाली का प्रतीक होती हैं, जो सुख शांति सौभाग्य बढ़ाती हैं। साथ ही साथ पृथ्वी की रक्षा करती हैं। इनका जो प्रिय कलर होता है वो हरा रंग होता है। ये तेज बुद्धि और आत्मविश्वास का कारक होती है। अगर आपके जीवन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा डाउन रहता है और आपको ऐसा लगता है कि आप अपने कैरियर में सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, या अपनी बात आप लोगों के समक्ष नहीं रख पाते हैं, तो आप माता कुष्मांडा के स्वरूप का पूजन अवश्य करें नवरात्रि के चौथे दिन। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपका सौभाग्य बढ़ने के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। इस दिन आप माता को मालपुए का भोग लगाएं, इससे माता आपसे प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगी। लेकिन आप कोई भी उपाय, कोई भी माता को कोई भी चीज़ अर्पित करें, भेंट करें, तो ये पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, ताकि जितनी ज़्यादा आपकी श्रद्धा होगी, जितनी ज़्यादा आपके माता के प्रति आपकी भक्ति होगी, उतना ही अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। तो चलिए हम आप आगे बताते हैं आपको कि स्कंद माता की पूजा हमें नवरात्रि के 5वें दिन करनी चाहिए। जो स्कंद माता होती हैं वो भगवान कार्तिकेय को गोद में धारण की होती हैं, जो इस बात का प्रतीक होती हैं कि अगर किसी भी बच्चे के जीवन में संकट आता है तो उसकी माँ उसे गोद में उठा लेती है और उसके संकट को अपने ऊपर ले लेती है। तो अगर आपके संतान के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट रहता है, उसका स्वास्थ्य खराब होता है, उसके साथ दुर्घटनाएं होती हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपका संतान का मन बहुत विचलित रहता है, या सही दिशा में आपकी संतान अपने जीवन पथ पर आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप माता के इस स्वरूप का पूजन करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप माता का पूजन करें। साथ ही साथ माता को केले का भोग लगाएं, और इस दिन आप माता से अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आप कामना कर सकते हैं। माता आपसे प्रसन्न होंगी और आपके संतान के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि हम नवरात्रि के 6वें दिन माता के कौन से स्वरूप का पूजन करते हैं। तो नवरात्रि के 6वें दिन हम कात्यायनी देवी का पूजन करते हैं, जो ऋषि कांता की बेटी है, जो हिंसक प्रवृत्ति धारण की होती है, जो साहस की देवी होती हैं। साहस आपके जीवन में नहीं है, अगर आप हमेशा डर का शिकार रहते हैं, आपको मानसिक समस्या रहती है और चाहकर भी आप अपने बातें लोगों के समक्ष नहीं रख पाते, और आपके जीवन में हमेशा आपकी जो मानसिक स्थिति है वो डाउन रहती है और आपको डर और हमेशा भय लगा रहता है, तो आप माता कात्यायनी का पूजन करें। इससे आपके जीवन से डर का नाश होगा। माता कात्यायनी को आप शहद का भोजन लगाएं। ये
व्यक्ति के जीवन में आकर्षण को बढ़ाती है, सुंदरता की देवी भी ये कहलाती हैं। तो अगर आप अपने जीवन में सौंदर्य को बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप माता कात्यायनी का पूजन करें। इससे आपके जीवन में आपका सौंदर्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी जो व्यक्तित्व आकर्षक बन के समाज के स्वरूप आएगा। तो आपने जाना कि माता कात्यायनी के पूजन से किस प्रकार आप अपने जीवन को आकर्षक बना सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि नवरात्रि के 7वें दिन हम माता के कौन से स्वरूप का पूजन करते हैं। तो नवरात्रि के 7वें दिन हम माता कालरात्रि का पूजन करते हैं, जो कि सफेद रंग इनको बहुत ज्यादा प्रिय होता है। शुंभ निशुंभ राक्षसों का संहार किया था माता कालरात्रि ने। साथ ही साथ इन्हें अगर हम गुड़ का भोग अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में हमारे शत्रुओं का नाश होता है। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है, साहस बढ़ता है। अगर आपके जीवन में आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं और आपको शत्रुओं का भय लगता है और शत्रुओं के कारण आप अपने जीवन में एनर्जी डाउन लगती है आपको और आपको लगता है कि आपके हर कार्य में विघ्न आता है, तो आप माता काल रात्रि के स्वरूप का पूजन करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके शत्रु आपसे परास्त होने लग जाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी उपाय हमारे जीवन में तभी कारगर होता है जब हम अपने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस उपाय को करते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि नवरात्रि के 8वें दिन हम कौन से देवी के स्वरूप का पूजन करते हैं। तो नवरात्रि के 8वें दिन हम महागौरी के स्वरूप का पूजन करते हैं। महागौरी बुद्धि का प्रतीक होती है। इस दिन महागौरी को नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए। अगर आपके जीवन में संतान के जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, उसके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, काफी प्रयास करने के बाद भी आपके संतान को सफलता नहीं मिलती, तो आप महागौरी के इस स्वरूप का पूजन करें। महागौरी को इस दिन नारियल जरूर अर्पित करें। साथ ही साथ नवरात्रि के 9 दिन अगर आप माता को पूरे श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं, सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं और सुहागन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री वितरित करते हैं माता को अर्पित करके, तो आप मानेंगे कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपका सौभाग्य तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपके जीवन में आर्थिक भी अगर कोई कष्ट चल रहा है तो भी आपको उससे मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि नवरात्रि के 9वें दिन हम देवी के किस स्वरूप का पूजन करते हैं। तो नवरात्रि के 9वें दिन हम सिद्धिरात्रि का पूजन करते हैं, जो कि माता के अर्धनारीश्वर स्वरूप का वो प्रतीक होता है, जो कि बुद्धि का कारक होता है। और हमारे जीवन में अगर बुद्धि का अभाव होता है, अगर व्यक्ति को लगता है कि वो जितनी बुद्धि रखता है या रखना चाहता है और अपने जीवन में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहता है और नहीं बढ़ा पा रहा है, तो वो माता सिद्धि रात्रि का पूजन करें। इससे आपके जीवन में आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है, शत्रु परास्त होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप किसी भी मंत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो नवरात्रि के 9वें दिन आप सुबह से स्वच्छ वस्त्र धारण कर स्नान कर आप देवी की आराधना करें। आप देखेंगे कि यह दिन किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए होता है, सिद्ध प्राप्ति करने के लिए होता है, सिद्धि प्राप्ति का दिन होता है। तो आप इस दिन अगर पूजन करते हैं और कोई मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस मंत्र को सिद्ध करें। लेकिन आप कोई भी ऐसा मंत्र सिद्ध ना करें जिसमें किसी की हानि हो। आप देवी को प्रसन्न करने वाले मंत्र ही सिद्ध करें, जिससे सबका कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। माता को आप खीर पूड़ी और चने की सब्जी वितरित करें। साथ ही साथ जितना हो सके इस दिन आप भंडारे का आयोजन करें, गरीबों को भोजन बनाकर खिलाएं। इससे माता सिद्धिरात्रि आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। तो आपने जाना कि किस प्रकार देवी के 9 दिन आप कौन सी देवी को क्या अर्पित कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और जो देवी माँ है वो किसका स्वरूप होती हैं और किस प्रकार आप उनका पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और सुख समृद्धि और सौभाग्य अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। पीएफआई मामले में बड़ा खुलासा। कोटा के बाद श्योपुर में तैयार हो रहा था पीएफआई का दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर। पीएफआई ने जांच एजेंसी के रडार से बचने के लिए श्योपुर को चुना। सरकार ने फर्जी मदरसों पर कसा शिकंजा। भोपाल में पिछले 1 साल में 48 मदरसे किए गए बंद। बाल आयोग के निरीक्षण में भी कई मदरसों में व्यापक गड़बड़ी आई थी सामने। फर्जी मदरसों पर कार्रवाई को लेकर बोले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, जिनका सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं था उन पर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर चल रही है, बीजेपी भारत के एजेंडे को लेकर चल रही है। एमपी में मदरसे पर सियासत शुरू। भोपाल में मदरसों पर शिकंजा कसने पर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बीजेपी सरकार सेट कर रही अपना राजनीतिक एजेंडा। कमल पटेल का कमलनाथ पर बड़ा आरोप। डैम और सिंचाई के नाम पर 500 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। आरोप पर कमलनाथ को देना चाहिए जवाब।
झाबुआ पहुंचे सीएम शिवराज, बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत, सांसद गुमान सिंह डामोर ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, एक जमाना था जब कांग्रेस चारों तरफ थी, कांग्रेस की विचारधारा ने देश को बर्बाद कर दिया। छिंदवाड़ा के पांढुर्ना में निकाय चुनाव प्रचार के दौरान नुक्कड़ सभा में पथराव, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी, थाने में पहुंचकर कार्रवाई की, उठाई मांग। ग्वालियर में नर्सिंग परीक्षा में नकल करते पकड़ाए 15 छात्राएं और 4 छात्र, सभी पर मामला दर्ज। शेड्यूल में कुशाभाऊ ठाकरे, जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में लगी आग, एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। उज्जैन में पैसे मांगने पर ग्राहक ने मचाया उत्पाद, निगम के रैन बसेरे में जमकर की तोड़फोड़, पैसे मांगने पर आरोपी ने किया जमकर हंगामा। ग्वालियर में नाबालिग के अपहरण और हत्या का आरोपी हुआ फरार, मामले में एक्शन लेते हुए एसएसपी ने एक एसआई और 2 हवलदार को किया निलंबित। 2013 में छात्र के अपहरण और हत्या के मामले में था आरोपी। मुरैना में सफेद जहर के काले कारोबार पर शिकंजा, 500 लीटर मिलावटी दूध जब्त, 3 टीन रिफाइंड ऑयल भी किया गया जब्त। सीहोर के नसरुल्लागंज में 10 फीट गहरे गड्ढे में मिट्टी धंसने से दबा मजदूर, ऑप्टिकल फाइबर केबल के मेंटेनेंस काम के दौरान हुआ हादसा, सुरक्षित निकाला गया बाहर। भोपाल में इंटरकास्ट मैरिज प्रोत्साहन योजना में फर्जीवाड़ा आया सामने, 10 दंपतियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अनुसूचित जाति वर्ग के पति ने अपनी पत्नी को सामान्य जाति अन्य पिछड़ा वर्ग जाति बताकर योजना का लिया लाभ। अरुण साव नारायण चंदेल ने सरकार पर साधा निशाना, कहा छत्तीसगढ़ अब माफिया का गढ़ बन चुका है, बेखौफ होकर रेत माफिया शराब माफिया छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की बड़ी बैठक, खनिज न्यास मद की समीक्षा, टीएस सिंहदेव सहित कई मंत्री अधिकारी मौजूद। आज बैडमिंटन चैंपियनशिप का होगा समापन, सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल, विजेताओं को देंगे पुरस्कार। बीजेपी का मिशन बस्तर जारी, आज कांकेर के दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, रायपुर में केंद्रीय रसायन मंत्री भगवंत हुबा ने किया माल्यार्पण, कहा अंत्योदय के सिद्धांत का पालन करती है बीजेपी। अंतरी के मडेली गांव में जारी डायरिया का कहर, अब तक आए 200 मामले, 100 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, 2G एथेनॉल रिफाइनरी के लिए निर्देश जारी करने की रिक्वेस्ट। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन आप अपनी राशियों के अनुसार क्या करें, किस देवी की आराधना करें, कौन सी स्तुति करें जिससे माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले मेष राशि के विषय में। अगर आपकी राशि मेष है तो आप माता स्कंद माता का पूजन करें, साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा और शत्रुओं का नाश होगा। और अगर आपकी राशि वृषभ है तो आप महागौरी का पूजन करें, ललिता सहस्त्र नाम का जाप करें। इससे आपके संतान के जीवन में अगर कोई भी समस्या आ रही होगी तो आपको लगेगा धीरे धीरे कि ये समस्या आपके जीवन से हटने लगी है। साथ ही साथ कोई भी उपाय आप नवरात्रि से शुरू करके अपने जीवन में रेगुलर प्रतिदिन कर सकते हैं। इससे माता का आशीर्वाद आपको रोज प्राप्त होगा और भक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, माता आपके सारे संकटों को हरने लग जाएंगी। चलिए, तो अगर आपकी राशि मिथुन है तो आपको देवी के कौन से स्वरूप का पूजन करना चाहिए और कौन सी जाप की आराधना करनी चाहिए और कौन सा पाठ करना चाहिए, इसकी मैं आपको जानकारी देती हूँ। तो मिथुन राशि वाले जातकों को माँ ब्रह्मचारी का पूजन करना चाहिए, दुर्गा द्वादश का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कोई संकट है, आपका मन विचलित रहता है, आप स्टूडेंट है और आपको समस्या में समाधान, हमेशा हर कार्य में समस्या आती है, आप किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो पाते, तो इससे आपको लाभ होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए, कर्क राशि वाले जातकों को माँ के कौन से स्वरूप का पूजन करना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। तो कर्क राशि वाले जातकों को माता शैलपुत्री के स्वरूप का पूजन करना चाहिए, ललिता सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ अगर आपके जीवन में डिप्रेशन रहता है, आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं या शत्रु आप पर प्रभावी होने का प्रयास करते हैं, तो इस परेशानी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों को माता के कौन से स्वरूप का पूजन करना चाहिए और कौन से पाठ को उन्हें नियमित करना चाहिए। तो सिंह राशि वाले जातकों को माता कुष्मांडा देवी का पूजन करना चाहिए, दुर्गा मंत्र का जाप करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का जाप करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि
समृद्धि तो सौभाग्य बढ़ेगा। अगर आप राजनीतिक जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं और आप लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो शत्रु आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे और आपका वर्चस्व जीवन में बढ़ेगा और आपकी ख्याति चारों दिशाओं में फैलेगी और आपके जीवन में संघर्ष कम होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों को देवी के कौन से स्वरूप का पूजन करना चाहिए और कौन सा जाप करना चाहिए। तो कन्या राशि वाले जातकों को माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि कन्या राशि जो होती है बुध प्रभावित राशि होती है और बुध हमारे कुंडली में हमारे कैरियर, धन और बुद्धि के कारक होते हैं। तो अगर माता ब्रह्मचारिणी का आप मंत्र पूजन करते हैं, लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, श्री सूक्त का जाप करते हैं, कनक धारा सूत्र का जाप करते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन से संबंधित समस्या नहीं होगी, आपके जीवन में बुद्धि बढ़ेगी, आपके जीवन में आप वर्चस्व को प्राप्त करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि वाले जातकों को माता के कौन से स्वरूप का पूजन करना चाहिए। तो तुला राशि वाले जातकों को महागौरी माता के स्वरूप का पूजन करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे और बहुत दिनों जो शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो चलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को माता के कौन से स्वरूप का पूजन करना चाहिए इसकी मैं आपको जानकारी देती हूँ। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को माता स्कंद माता का पूजन करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा और आपके कार्य में अगर लगातार विघ्न आता है, आप अपने कैरियर में सक्सेस नहीं पा रहे, आपके घर में आपका घर का वातावरण अच्छा नहीं रहता, अगर पति पत्नी के मध्य मतभेद रहते हैं, किसी प्रकार का आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, तो अगर आप रेगुलर नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी समस्या आपके जीवन से धीरे धीरे निकल गई है। तो चलिए धनु राशि वाले जातकों को माता के कौन से स्वरूप का पूजन करना चाहिए ये हम आपको बताते हैं। तो धनु राशि वालों को माँ चंद्रघटा स्वरूप का पूजन करना चाहिए। चंद्रघटा माता के पूजन करने के साथ साथ आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, आप वैवाहिक बंधन में बंधना चाहते हैं या वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और हस्बैंड वाइफ के बीच में, पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद होता है या पारिवारिक मतभेद होता है, तो आप इस प्रकार का पूजन कर कर अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों को किसका पूजन करना चाहिए। तो माँ काली का पूजन करना चाहिए और साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों को माता कालरात्रि का पूजन करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ मीन राशि वाले जातकों को माँ चंद्रघटा का पूजन करना चाहिए और बगलामुखी मंत्र का जाप करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि नवरात्रि में आप कौन से ऐसे अचूक उपाय करें जिससे अपनाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ा सकते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन आप माता को लाल फूल अर्पित करें, गुड़हल के जो लाल फूल आते हैं वो उन्हें माला बनाकर अर्पित करें। आप नवरात्रि के 9 दिन तक 9 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। अष्टमी और नवमी के अलावा भी आप नवरात्रि के किसी भी दिन 9 कन्याओं को, जो 9 देवियों का स्वरूप होता है, आदर पूकर उनका तिलक कर कर उन्हें भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो निश्चित ही आपके जीवन में समस्याओं का नाश होगा। साथ ही साथ नवरात्रि के 9 दिन आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, ललिता सहस्त्रनाम, दुर्गा द्वादश का पाठ करें। साथ ही साथ दशहरे के दिन आप जो रावण दहन करने के बाद जो राख बचती है उसे अपने घर के प्रत्येक कोने पर छिड़क दें। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियां अगर होंगी तो उसका नाश होगा, क्योंकि जो विजयदशमी का त्योहार होता है वो बुराई पर अच्छाई का जीत होती है। तो रावण के जलाने की जो भी एक लकड़ी होती है उसे अपने घर के किसी भी स्थान पर छुपा कर रखें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इस दिन शमी के पेड़ का पूजन जरूर करें, क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी शमी का पूजन किया था रावण के वध के पूर्व। तो शमी के पेड़ की मिट्टी भी अपने घर के पूजन स्थान पर रखें, शमी अर्पित करें, शमी की पत्तियां माता को अर्पित करें, तो आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन आप माता के कौन से स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि का त्योहार जो कि हम 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक मनाने जाने वाले हैं, तो इस दिन हम 9 देवियों का पूजन करेंगे। राशियों के अनुसार आप किस प्रकार देवी को प्रसन्न करें, देवी के कौन से स्वरूप का पूजन करें और कौन सा पाठ करें, मैंने आपको बताया। और आप कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो आप दशहरे और नवरात्रि पर कर कर अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ा सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया।
है तो जो भी उपाय करें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें ताकि आपके जीवन पर सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। आप सभी को मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करती हूँ।